हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम पढ़ते हैं आज के कल जो आपका मेन एग्ज़ाम हिंदी का जो है होने जा रहा है, जो जिसमें 20 MCQ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि 200 क्वेश्चनों की होने वाली है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं क्या है। तो जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम है जड़े में कौन सा अलंकार है। तो आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सा अलंकार है इसके अंदर। तो सीधा सीधा आंसर देंगे कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हे वसुधरा बिखेर देती मोती सबके सीने पर रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरे होने पर। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है तो आप बताना है आपको। तो इसके अंदर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ी जनु बटु समुदाय। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है तो आपको ये भी बताना है इसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर बताना आपको कौन सा अलंकार है। तो देखी देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोय। तो इसके अंदर बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्लेष अलंकार है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर भी अलंकार का ही बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो देखते हैं। नील परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेदवन बीच गुलाबी से गुलाबी रंग। तो इसके अंदर बताना आपको कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर भी उत्प्रेक्ष अलंकार है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने के लिए बहुत मिलेंगे, तो इनको देखना ना भूलें। आपके लिए लेकर आए हैं हम रस छंद अलंकार इत्यादि के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पढ़ते रहें, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भूप सहस 10 एक ही बरा लगे उठावन टरत न टारा। तो इसके अंदर बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो बताना है इसके अंदर आपको कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार इसके अंदर है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी अलंकार का उपचिन करना है आपको कौन सा अलंकार है। प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। तो इसके अंदर भी बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर भी श्लेष अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके अंदर बताना है कौन सा अलंकार है। धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण में कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर भी बताना है। इसके अंदर अलंकार आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो रहीम गति दीप की कुल कुपूत गति सोए बारी उजियारे लागे बढ़े अंधेरो होए। तो इसके अंदर बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर श्लेष अलंकार है। ऐसे ही आपको चयन करना है अलंकार के बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। प्रातः नभ नभ था बहुत नीला शंख जैसा। तो इसके अंदर बताना है आपको कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इसके अंदर बताना है आपको कौन सा। इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर डी है आपका ये। तो ये मानवीकरण अलंकार इसके अंदर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो इसके अंदर बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सुबरन को खोजत फिरे कवि व्याभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झुक कर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसके अंदर बताना है आपको, इसके अंदर भी उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं तो मात्र मत्रिका, इसके अंदर कौन सा? इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब होगा। मानवीकरण अधिकार इसका अलंकार है, सॉरी, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? को घटी ये वृष भानुजा के हलधर के वीर। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है इसके अंदर भी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जगी वनस्पतियां अलसाई महू धोया शीतल जल से। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? इसके अंदर मानवीकरण अधिकार है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसी धुलाई हो गई, धुल हो गई। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानवीकरण अधिकार है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। तो इसके अंदर भी मानवीकरण अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्लेष अलंकार है, जो कि सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतुप परियो प्रभात। इसके अंदर कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचल चन तिलक दिए लटकनी मनु मत मधुपगन, जो मादुक मधु ही पाए पिए। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब ये सारे रस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या है? एक और अग्ज रही लखी एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परियो मुर्जरा खाए। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? इसके अंदर कौन सा रस है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी भयानक रस है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रेम पात्र की मधुर वाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वह रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वो होता है श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है, ठीक है, करुण का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुरे समय को देख कर गूंजे तू क्यों रोए,
किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए, तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव क्या है? तो इसके अंदर हास स्थायी भाव है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शांति रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्वेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाव का बोध करने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका आपका जो आपका डी पांचवा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ना तो स्थायी भाव, विभव भाव भी होगा, संचारी भाव भी नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, इसके अंदर क्या पूछा गया है? तो इसमें देखते हैं, तन संकोच मन परम उझाऊ, गूढ़ प्रेम लखी न काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुआरी चित्र अनुरेखी। तो इसके अंदर कौन सा रस है? तो ये बताना आपको। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रृंगार रस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या है? धुरी भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पग पिजानी बाजत पिरी कछोटी। तो इसके अंदर कौन सा रस है ये भी आपको बताना है। तो इसके अंदर वात्सल्य रस है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम को रूपी निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। तो इसके अंदर कौन सा रस है? तो इसके अंदर श्रृंगार रस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये भी देखते हैं क्वेश्चंस आगे। केशव कहित न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन राखिए। तो इसके अंदर कौन सा रस है? अद्भुत रस है इसके अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रति किस रस का स्थायी भाव है? तो रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो वीर रस का वीर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव भय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओज गुण का प्रयोग किस रस में होता है? तो ओज का प्रयोग वीर रस के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस अमर है, वह काव्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब जब तक काव्य रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। तो इसका ये संदर्भ किसने दिया है? तो ये संदर्भ किसने दिया है आपको इसका बताना है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राम कुमार वर्मा जी ने ये दिया है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भरत मुनि ने जो रसों की संख्या कितनी बताई है? तो उन्होंने संख्या बताई है इसकी 8। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो संयोग और वियोग श्रृंगार रस के रूप हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो श्रेय से माना जाता है, ये वाला जो श्रेय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष में किस रस का स्थायी भाव है? तो ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है, जो अद्भुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस एवं स्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, विभत्स और जुगुप्सा। तो ये गुप्सा ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरस क्या है? तो अमरस क्या है? एक संचारी भाव है ये। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है,
अब ये आपके छंद के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इनको भी ध्यान से पढ़ते रहें। भगन का सही सूत्र क्या है? तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपको बी जो है ये इसका सही सूत्र है भगन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कवित्त छंद का भेद कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका ये सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, मत गन यन, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्लाला जो है ये क्या है? ये एक मात्रिक छंद है, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमला में कौन सा गण रूप है? गुण रूप है, तो कौन सा है? सगन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जसु जो दायकु प्रचार में कौन सा छंद है? तो इसके अंदर दोहा छंद है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है? बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई, तो इसके अंदर कौन सा है? तो इसके अंदर भी दोहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या है? तो बताइए मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या है? तो मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा है। ठीक है, और मीनाक्षी का इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। दुर्गा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वे कौन कौन से हैं? महागौरी हैं, कलिका है, शिवा, चंडी और चामुंडा इत्यादि ये इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है? तो नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में? तो ये आपका पहला जो वाक्य है इसके अंदर है, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली, तो इसके अंदर नाम धातु वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यायवाची शब्द बताना, उल्लास का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। उल्लास को आनंद भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो लोप चिन्ह का सही उदाहरण ये है, भारत की राजधानी है, ये वाला इसका सही उदाहरण लोप चिन्ह का। लोप चिन्ह इस तरीके का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो कौन सा रखता है क्रिया विशेषण से? तो ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि सीता यहाँ आ रही है, तो ये क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है, तो इसका सही युग्म इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आकुंचन और प्रसारण, ये सही विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। जिन क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार करता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो अकर्मक उसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? दोहा मात्रिक छंद है, इसके विषम तथा सम चरण में क्रम से मात्राएं होती हैं, तो 13 और 11 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके डिटेल भी आपको दे रखे हैं, तो इनको वीडियो को रोक कर देख लेना कि डिटेल्स किस तरीके के हैं। तो इसमें आपको बताना है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो श्याम का विलोम शब्द बताना आपको। श्याम, कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो इसका विलोम शब्द होगा श्वेत, यानी कि श्याम को श्वेत भी बोला जाता है। ठीक है, इसको डिटेल यहाँ पर पढ़ लेना आप ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तद्भव शब्द बताना है आपको। किसका तद्भव शब्द बताना है? तो बताओ, काज एक तद्भव शब्द है। ठीक है, काज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और तत्सम शब्द कौन सा है? काज का कार्य। ठीक है, ये भी ध्यान से देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, उक्त वाक्य किस काल से संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि संदिग्ध काल जो है इससे संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वां। रेखांकित का जो कारक बताइए, मेंढक को पत्थर से मत मारो, तो इसमें क्या कारक हो रहा है? इसके अंदर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करण। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो निपात का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि मैं, ये निपात का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो कोष्टक चिन्ह जो दिया गया है, ये वाला कोष्टक चिन्ह जो है, मैं किस चिन्ह का प्रयोग किया है? इस चिन्ह को क्या बोला जाता है? तो इस चिन्ह को
उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ध्यान रखना आप इसको, ये उद्धरण चिन्ह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा है, ये वाला है या ये है या ये है, कौन सा शुद्ध शब्द बताना है आप। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अभी ये नेट के प्रॉब्लम के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो देखते हैं इसके अंदर बताना है आपको सही उत्तर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 72 का। तो इसके अंदर सही ऑप्शन है आपका ए, यानी कि ये इसको सांसारिक इस तरीके से लिखा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, यह चित्र बड़ा सुंदर है, इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? तो किस तरह की अशुद्धि है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशेषण संबंधित अशुद्धि है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74वां क्वेश्चन, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है मुहावरे का पानी पानी होना? तो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया। तो ये आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, सघन का विलोम शब्द क्या है? तो सघन का विलोम शब्द आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विरल है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है, तो कौन सा है सार्थक शब्द? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिज्ञासु, ये बिल्कुल सही सार्थक शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है इनमें से बताना आपको। पहला ही शब्द शुद्ध है, आशीर्वाद को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी आपको ये क्वेश्चनों में से सही विकल्प का चयन कर कर बताना है, तो कौन सा सही विकल्प है। तो इसके अंदर आपको पहला ही सही विकल्प देखने को मिलेगा, जयशंकर प्रसाद जो आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से भी सही विकल्प का चयन करना है आपको। चारों ऑप्शन में से सही विकल्प कौन सा है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, प्रबंध पारिजात जो है के लेखक जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, तो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, इसके अंदर भी सही विकल्प का चयन करना है। तो इसके अंदर सही विकल्प कौन सा होगा आपका? ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना है, तो ये इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, तो इसके अंदर भी सही विकल्प का चयन करना होगा इन चारों में से। तो गोदान जो है ये प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इलाचंद्र जोशी जो सफल उपन्यासकार हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, तो इसके अंदर भी सही विकल्प को चयन करना है। तो सही विकल्प इसके अंदर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मेरी तिब्बत जो यात्रा कीर्ति किसकी है? तो ये किसकी है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राहुल शंकरतयान जो हैं, इनकी ये महत्वपूर्ण कीर्ति यानी कि रचना है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? ये एक निबंध है, जो क्या लिखूं है, ये एक निबंध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? 86वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प कौन सा है इसके अंदर? तो सही विकल्प है इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध एक निबंधकार भी हैं, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुनाहों का देवता उपन्यासकार जो है, उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये वाला इसका सही उत्तर होगा। धर्मवीर भारती जो इनके गुनाहों के देवता जो हैं उपन्यासकार के लेखक हैं। ये एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। और चिंतामणि निबंध संग्रह जो है वो किन का है? ये आपको भली बात ज्ञात भी होगा। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? तो एक अंक के नाटक को एक अंकी बोला जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राय किशन दास कौन थे? तो ये कौन थे? ये एक गद्यकार थे, ठीक है, गद्य गीतकार थे ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें भी आपको सही विकल्प का चयन कर कर बताना है कि कौन सा सही विकल्प है और कौन सा गलत है।
तो इसमें आपको सही विकल्प कौन सा है, 4th नंबर का है। प्रेमचंद्र जो है कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है? तो ये आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1919 से 1938। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से निबंधकार जो है शुक्ल युग के हैं? तो कौन से निबंधकार हैं? उपयुक्त सारे के सारे ये शुक्ल युग के हैं, यानी कि बाबू गुलाब राय हो, श्याम सुंदर दास भी हैं और जयशंकर प्रसाद भी। उपयुक्त सही बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं, क्या है, जनमेजय का नाग यज्ञ किस विधा की रचना है? तो ये एक नाटक है, ठीक है, तो ये नाटक विधा की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96वां, करुणालय के लेखक कौन है? तो करुणालय के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जो है ये करुणालय के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये देखते हैं, मकरंद जो बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है ये इसके निबंधकार हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है आपको बताना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति नामक जो निबंध के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या है बताइए आप, इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। मुंशी प्रेमचंद्र जो कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर भी आपको सही विकल्प का चयन कर बताना है कौन सा सही विकल्प है, क्योंकि चारों विकल्प होंगे तो उनमें 3 विकल्प गलत होंगे, एक विकल्प उनमें बिल्कुल सही होगा। जो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उस विकल्प का अच्छे से चयन कर पाओगे, अन्यथा आपका ये क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के एक प्रसिद्ध लेखक या आलोचक है, ठीक है। तो ये इसका सही, सॉरी ये गलत है, और यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध आलोचक है, तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है, तो इसको ध्यान मत देना आप, ये इसका सही जवाब नहीं है, तो इसका सही जवाब ये है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा सही जवाब होगा चारों में से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि इसके अंदर हिंदी शब्द सागर जो है जयशंकर प्रसाद का संपादित ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन कर बताना है कौन सा सही विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, यानी कि तितली जो जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध एक उपन्यास है, ये तितली है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है, तो उसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है, कौन सा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर जी का एक निबंध संग्रह है, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। तो इसमें भी आपको चारों विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है, तो इसके अंदर भी आपको चारों विकल्प में से सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती जी का एक नाटक है, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सही विकल्प का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 106 में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेमचंद्र जो है ना एक कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। तो इसके अंदर क्या उत्तर होगा, तो आपका इसके अंदर होगा उत्तर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी जो है ये शुक्ल युग के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें बताइए सही विकल्प कौन सा होगा। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह है, ठीक है, निबंधों का संग्रह है, तो ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें भी सही जवाब का बताना आपको सही जवाब कौन सा है, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेरा आंचल के जो लेखक है फणीश्वर नाथ जो रेणु है, ये इसके
लेखक है, मेरा आंचल के लेखक, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा। तो ये और तीनों ऑप्शन ये बिल्कुल गलत होंगे। तो सही उत्तर का चयन करना है इसमें आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको भली बात ही एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो इन्हें देखना ना भूलें, अच्छे से इनको तैयार कर लें, ठीक है। तो आज पढ़ लें, कल का आपका एग्ज़ाम है, बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम हैं, आज रात बीच में है, तो ध्यान से पढ़ते रहना। देखो जरा अगला क्वेश्चंस क्या है, तो इसके अंदर सही उत्तर क्या होगा। गिरती दीवारें के लेखक जो है उपेंद्र नाथ एस्क जी हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके में गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध काव्य है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें जो है ये जो शेखर जो है एक जीवनी आज्ञा की है, तो आज्ञा का पूरा नाम आपको भली भांति ज्ञात भी होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आज्ञा का पूरा नाम है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो एक प्रसिद्ध निबंधकार भी हैं, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि क्या है, अक्षरात्मक जो है ये लिपि है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोमन लिपि क्या है, तो ये वर्णात्मक लिपि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी ये हिंदी भाषा की लिपि है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो ये बताना आपको मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। इसके अंदर भी देवनागरी लिपि ही बोला जाता है मराठी भाषा को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जो प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी, ये जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था, तो ब्राह्मणी लिपि जो है इसके लिपि से हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है इनकी भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, तो ये लिपि भी फारसी लिपि होगी आपकी, जो दाईं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी की इसकी संस्कृत भाषा की लिपि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, गमन शब्द का विपरार्थी अर्थक बनने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो आ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो बेईमान में बे उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस शब्द में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, उपकार में हुआ है, ठीक है, उपकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, तो विज्ञान में वी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कार में श्रम जो है ये, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पर्शीय शब्द को विलोमार्थ जो बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के प्रारंभ में होता है, ठीक है, अंत में नहीं होता है, सबके प्रारंभ में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रख्यात जो है में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रख्यात में प्र जो है ना ये उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो बे इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए इसको सही जवाब होगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रख्यात में उपसर्ग बताना आपको प्र है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं हम क्वेश्चंस, तो दोबारा रिपीट हो गया कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुवाद में आपका अनु उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवस्था से पूर्ण कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विलोम हो जाए, तो आपको बताना है कौन सा है, तो ए लगाना है व्यवस्था के अंदर जो उसका विलोम शब्द हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है, तो निस्तेज में निस उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो ये सी है, इसके अंदर जो हलंत भी है इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वाह में निर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरोहित में पुरय जो है ना ये वाला, ऑप्शन नंबर डी जो है ये वाला उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार जो शब्द से पूर्व लगाने पर
लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो अनह जो है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है, ये वाला लगाने पर जुल्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प में समय जो है, ये समय, ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो है, सी सॉरी, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में अनय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुपम जो है इसके अंदर नहीं हुआ है अनय का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युपकार में प्रति जो है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है? दुर्लभ में दुर्य जो है, ये वाला ऑप्शन नंबर जो ये डायरेक्ट ये मत कर देना, ये हलंत भी ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, नीचे जो लगता है ये, तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो उपाध्यक्ष में उप उपसर्ग है, ठीक है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अपलक में कौन सा उपसर्ग है? तो अपलक में ए जो है ना, ये उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यास में अभी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? तो अभिनंदन में अभी जो है ना, ये वाला सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवकाश में कौन सा निहित उपसर्ग है? तो अवकाश में अव है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? तो अनचाहा में अन जो है ना, ये वाला इसमें यह है, इसमें हलंत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49 में जो निहित उपसर्ग है कौन सा है? तो 49 में उन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रय उपसर्ग से जो निर्मित शब्द नहीं है, तो प्रय से कौन सा नहीं है? प्रतिशोध, यानी पहले वाला जो है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो नी से निर्गुण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? निरंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय उपसर्ग जो लिख रखा है उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो कौन सा है? सुमिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वाभिमान में जो उपसर्ग है कौन सा है? स्वाभिमान में उपसर्ग कौन सा है? स्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। निर्जन में उपसर्ग कौन सा है? निर्जन में उपसर्ग है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अतिक्रमण में उपसर्ग कौन सा है? तो अतिक्रमण में आपका अति उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुगंध में निहित जो उपसर्ग है तो कौन सा है? सु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है पराजय के अंदर उपसर्ग? यानी कि प्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रदर्शन के अंदर प्र जो है ना, ये उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उद्भव शब्द में निहित उपसर्ग है तो कौन सा है? उद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है तो अवलंब में अव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपक्रम में शब्द में निहित उपसर्ग है तो अपक्रम में अप, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट, उद्घाटन शब्द में निहित उपसर्ग है तो उद्घाटन में उन, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उद सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो कौन सा है? आ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार शब्द में उपसर्ग, अधिकार के अंदर अधि शब्द, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नी है उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है? तो नी से बने निशुल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कु उपसर्ग से शब्द होगा, कु से होगा कुपात्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अति उपसर्ग से कौन सा शब्द है? तो अति से कौन सा? अतिशय बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ उपसर्ग से बना शब्द बताना है कौन सा है? तो आगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? सु से सुगंध बनता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। वी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? तो वी से सभी शब्द बनेंगे, यानी कि विनाश भी बनेगा, वियोग भी, विशर्मन भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति जो उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? प्रति से प्रतिकूल बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन उपसर्ग से शब्द चिन्हित कीजिए तो अन से कौन सा शब्द बनेगा?
अनचाहा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधि उपसर्ग से शब्द बनाइए। तो अधि से सभी शब्द बनेंगे, अधिकार बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, आध्यात्म बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जो उपसर्ग से शब्द बनाने हैं कौन सा बनेगा? तो सारे के सारे बनेंगे। अवज्ञा भी, अवलोकन भी, अवगत भी बनेगा। तो चारों के चारों ही तीनों के तीनों बनेंगे, ठीक है। ए उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा बनेगा? तो ऐसे बनेगा अटल, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट शब्द उप, जो उप अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अप से भी सभी बनेंगे। अपमान, अपशब्द, अपनापन, सारे के सारे बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनकर का पर्यायवाची क्या है? तो दिनकर का पर्यायवाची भानु, यानी कि दिनकर को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो जल्दी, जल्दी समुद्र का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट, गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची बताना है आपको। सुरसरिता गंगा का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, तो इनको देखना ना भूलें। तो अच्छे से इनको कंप्लीट कर ले, जल्दी जल्दी फिनिश करके क्लास को। नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? परिंदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो अग्नि का पर्यायवाची ज्वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचल का पर्यायवाची क्या होगा? स्थिर, अचल यानी कि ना चलने वाला, स्थिर रुका हुआ। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरोज का पर्यायवाची बताना है आपको। सरोज का पर्यायवाची अरविंद, इसका पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द मधुकर होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची बताना आपको। सुधा अमृत का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो लक्ष्मी का है ये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला का पर्यायवाची क्या होगा? महिला का पर्यायवाची नारी बोला जाता है, महिला को दूसरे रूप में, ठीक है, नारी बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। आम का रसाल शब्द, रसाल भी बोला जाता है आम को, तो ये पर्यायवाची है इसका। नेक्स्ट देखते हैं। धन शब्द का पर्यायवाची बताना आपको। धन का संपत्ति, इसका पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट होगा। निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो लोचन इसका सही शब्द होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो अनुमति का सहमति होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। लालच का पर्यायवाची कौन सा होगा? प्रलोभन होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। थकान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्लांति इसका पर्यायवाची होगा। ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो सरसिज होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सरसिज, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का 200वां क्वेश्चन है। मेधावी का पर्यायवाची शब्द आपका प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और आपको ऐसे ही हम क्लास लेकर आते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम चलते रहेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।